गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से भारत के द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। और लक्षद्वीप की मुख्य क्या विशेषता है, यानी शॉर्ट एंड स्वीट में अपन लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लक्षद्वीप की स्थिति है, जैसे ये मान लो भारत है, तो भारत के इधर आपको पता होना चाहिए कि भाई बंगाल की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र आपके बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। और ये आपका जो क्षेत्र है ये इसको अपन कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर वाला क्षेत्र। तो लक्षद्वीप की जो स्थिति है वो आपके अरब सागर में है। पहली बात तो ये ध्यान है, अरब सागर में। और लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा में इसको 1 लाख द्वीप समूह कहा गया है, 1 लाख द्वीप। और ये अरब सागर में स्थित है। और ध्यान रखना, प्रवाल भित्ति से, यानी समुद्री जो जीव होते हैं, जो निक्षेप होते हैं प्रवाल भित्तियों के, उनसे निर्मित है। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं प्रवाल भित्तियों से कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है या अरब सागर का है? तो आपको ध्यान रखना अरब सागर का जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। और यहाँ सबसे छोटा केंद्र शासित, भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी है आपका कवरत्ती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपका कवरत्ती है। और ये जो केरल उच्च न्यायालय, यानी ये वाला जो देश देखो, यहाँ पर आपका जो राज्य है ये वाला केरल राज्य है, यानी ये वाला आपका जो राज्य है वो केरल राज्य है। तो जो भी लक्षद्वीप के जो निर्णय वगैरह होते हैं तो ये केरल हाईकोर्ट के अंडर में आएंगे, केरल हाईकोर्ट के अधीन में आएंगे, ये ध्यान रखना आपको। और लक्षद्वीप मुख्य रूप से आपको ये समुद्री द्वीप है, तो यहाँ का मुख्य काम है मछली पकड़ना, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो कृषि कार्य होता है ये आपके नारियल की खेती होता है। नारियल की खेती क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है, तो विषुवत रेखा पे यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और इसलिए यहाँ पे नारियल की वृक्ष, नारियल के पेड़ वगैरह यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, या नारियल की खेती यहाँ पे होती है। फिर अपन बात करते हैं लक्षद्वीप छोटे बड़े लगभग 36 द्वीप समूह का, अपन कह सकते हैं द्वीपों का एक समूह है, ऐसा माना जाता है। लगभग 36 द्वीप समूह माने जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये विषुवत रेखा है ये वाला, और यहाँ इससे दूर भारत अपन कह सकते हैं कि 8 डिग्री से मुख्य भूमि जो 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होती है। तो देखो यहाँ आपको 8 डिग्री एक चैनल मिलेगा और एक चैनल मिलेगा आपको 9 डिग्री चैनल। तो ये चैनल यानी ये किस किस के मध्य है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा और 9 डिग्री अक्षांश। इन्हीं अक्षांश रेखा को 8 डिग्री अक्षांश रेखा को 8 डिग्री चैनल कहा गया और 9 डिग्री अक्षांश रेखा को 9 डिग्री चैनल कहा गया। तो देखो यहाँ पे मैं अरब सागर लक्षद्वीप के ये जो 3 द्वीप है, इन तीनों को मैं इधर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये पहला द्वीप समूह है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये जो सबसे नीचे वाला द्वीप समूह है इसको कहा गया है मालदीप। ये कौन सा है? मालदीप। और ये बीच वाला है इसको कहा गया है आपका मिनिकोय, मिनिकोय। और सबसे ऊपर वाला है इसको मुख्य रूप से अपन क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप। तो देखो यहाँ पर मालदीप और मिनिकॉय के मध्य जो अक्षांश रेखा है वो है आपका 8 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को मालदीप और मिनिकॉय के जो अलग करने वाली रेखा है ये 8 डिग्री अक्षांश, इसी को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, या इसको अक्षांश रेखा को अपन क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप की क्या स्थिति है, कौन से सागर में है, और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें, और आप जहां से देख रहे हैं वहां से आप कमेंट जरूर करें कि सर मैं उत्तर प्रदेश से देख रहा हूं या राजस्थान के जयपुर जिले से देख रहा हूं। धन्यवाद।